हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी बुक 2 के लेसन 2 के एमसीक्यू। क्या है हमारा लेसन 2? प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। तो इस चैप्टर के एमसीक्यू हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर बाहर से आकर रहने लगे तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई बाहर से आता है, आना, आना मीन्स आप्रवास, तो यहीं से नाम पता चल जाता है आप्रवास। और जब कहीं चला जाता है यानी उठ के चला गया, उत्प्रवास। तो ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से बाहर जाकर दूसरे स्थान पर रहने लगे तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रवास। दूसरे स्थान पर चला गया यानी उठ कर चला गया, उत्प्रवास। आ गया, आप्रवास। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1881 में क्या था? ये प्रथम जनगणना जन्म के स्थान के आधार पर प्रवास दर्ज किया जाता था। 1961 में क्या हुआ था? 1961 में पहला मुख्य संशोधन हुआ था, ठीक है। और 1971 में क्या करा? पिछले निवास स्थान तथा गणना की गणना स्थान पर रुकने की अवधि को भी इसमें शामिल कर लिया गया, ये आ जाएगा इसमें। और 1981 में के बाद क्या हो गया है? प्रवास के कारण को भी शामिल किया गया। तो इस तरह से हम इसको सुमेलित कर सकते हैं। ये इस बुक में शुरू में ही दे रखा है। 2011 की जनगणना के आधार पर लगभग कितने लोग पिछले निवास स्थान के अनुसार प्रवासी थे? तो वो थे 45.6 करोड़। बुक की ध्यान से रीडिंग करोगे तो ये सब क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। अब कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार पिछले निवास के अनुसार प्रवासियों 45.6 करोड़ थे। ऊपर के क्वेश्चन में हमने करा में से कितने लोगों ने पिछले 10 वर्षों में स्थान बदल लिया था? ये थे 14.2 करोड़, जिन्होंने पिछले 10 स्थानों में अपना स्थान बदल लिया था, रहने का स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग अंतर्राज्यीय, ये अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, अंतर्राज्यीय प्रवासी थे। तो 11.9 करोड़ एक ही राज्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहने चले गए। जिस प्रवास के अंतर्गत एक ही राज्य में प्रवास होता है उसे क्या कहते हैं? एक ही राज्य के अंदर होता है वो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है। और जब राज्य बदल जाता है, जिस प्रवास के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास होता है उसे क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय प्रवास। सबसे अधिक आप्रवास यानी जहाँ लोग चले जाते हैं, जहाँ पर आते हैं, जहाँ पर, ठीक है, कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग आते हैं दूसरे राज्यों से काम करने के लिए। और सबसे अधिक उत्प्रवास यानी जाते कहाँ से हैं सबसे ज़्यादा? वो उत्तर प्रदेश से चले जाते हैं। जो कारक लोगों को निवास स्थान या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिकर्ष कारक। जो अपने स्थान को छोड़ देते हैं जहाँ पर वो रह रहे हैं। और जो कारक विभिन्न स्थानों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं अपकर्ष कारक। ये प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक की परिभाषाएं हैं दोनों। 67% स्त्रियां किस कारण अपना घर छोड़ देती हैं? विवाह के कारण, और कोई कारण नहीं होता उनका। स्त्रियों का जो प्रवासी बनने का कारण है मेन, वो शादी ही है, अपने ससुराल में जाकर वो रहने लगती हैं। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दोनों में कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट करते हुए दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है क्योंकि वहाँ प्रवासी बढ़ रहे हैं। सही बात है। अनियंत्रित प्रवास ने भारत के महानगरों को अति संकुलित कर दिया। अति संकुलित का मतलब है वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई है लोगों की। तो क्या दोनों ही कथन सही हैं? और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, क्योंकि वहाँ भीड़ बढ़ गई है तो भीड़ बढ़ने की वजह से गंदी बस्तियों का वहाँ विकास हो रहा है। तो दिस इज द आंसर। नाउ, निम्न में से किस आधार पर भारत की जनगणना में प्रवास की गणना की जाती है? निवास की अवधि के आधार पर, ठीक है, निवास की अवधि के आधार पर। हालांकि प्रवास के कारणों पर भी की जाती है, लेकिन अभी मेन यही है। उदारीकरण के पश्चात 90 के दशक में भारत में होने वाला उत्प्रवास यानी जहाँ से चले जाते हैं, निम्न में से मुख्यतः किस पर आधारित था? शिक्षा और ज्ञान पर आधारित। निम्न में से किस धारा में पुरुषों का प्रवास सर्वाधिक है? ठीक है, अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में। निम्न में से किन राज्यों में प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है?
उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं, प्रवासी बन जाते हैं वो। निम्न में से किस राज्य में विवाह उपरांत स्त्रियों का प्रवास एक परंपरा नहीं है? मेघालय। मेघालय में स्त्रियां शादी के बाद अपने ससुराल में नहीं जाती, वो एक अलग ही वहाँ पर नियम है, वहाँ ससुराल में जाना नहीं पड़ता, वहाँ लड़के जाते हैं, उल्टा होता है वहाँ। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर प्रवास करने के लिए निम्न में से कौन सा कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी है? सीधा आंसर देखो ये है, इन राज्यों में कृषि का विकास, यानी जहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाते हैं, कृषि का विकास तथा हरित क्रांति की सफलता। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाला युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाहर प्रवास निम्न किस गंभीर परिणाम के लिए उत्तरदायी हैं? आयु एवं लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन, यहाँ की वहाँ जब युवा चले जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर बूढ़े लोग बच जाते हैं, और जब युवा चले जाते हैं तो वहाँ स्त्रियाँ ज़्यादा बच जाती हैं। तो इस तरह से आयु और लिंग संरचना में गंभीर परिवर्तन आ जाता है, असंतुलन आ जाता है। प्रवास के निम्न कारणों में से कौन सा कारक सबसे अलग है? वो है नियमित काम का ना मिलना, बाकी सब ठीक है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए पढ़ते हैं जी। प्रवास के परिणामों, आयु व लिंग संरचना में असंतुलन हो जाता है, सही बात है। सामाजिक परिणाम क्या है? सामाजिक निर्वात और खिन्नता की भावना भी बढ़ जाती है। आर्थिक परिणाम औसत दुरुपयोग, यही है, क्योंकि औसत दुरुपयोग भी सामाजिक परिणाम में ही आता है, तो यही है नीचे वाला है। पर्यावरणीय परिणाम से क्षुद्र करोनी निर्माण, ये सही है। तो सिर्फ ये आर्थिक परिणाम और औसत दुरुपयोग ये गलत है, क्योंकि आर्थिक परिणाम और औसत दुरुपयोग का कुछ लेना देना नहीं है। उपनिवेश काल के समय भारतीय प्रसार नहीं है, ये भारतीय प्रवास ही होगा, ठीक है। भारतीय प्रवास की पहली तरंग के दौरान निम्न में से कौन सा कारक भारतीय लोगों के प्रवास की लिए उत्तरदायी है? तो ये है पहले वाला ही जी, करारबद्ध श्रमिकों को रोपण कृषि के लिए विभिन्न उपनिवेशों में भेजा जाना। जो यूरोपीय कंट्रीज के उपनिवेश थे, जैसे हमारा भी भारत जो है उपनिवेश था किसका? इंग्लैंड का था। तो इनके जितने भी उपनिवेश थे, यहाँ से मजदूरों को दूसरे उपनिवेशों में भेजा जाता था कृषि करने के लिए, रोपण कृषि करने के लिए। ये हमने रोपण कृषि के टाइम पे भी पढ़ा होगा। अब देखो ये 4 उदाहरण दे रखे हैं आपके, उनमें से हमने 2 ले लिए हैं। प्रकाश मुंबई के पास छोटे से गांव के कस्बे का निवासी है तथा उसने वहाँ विज्ञान में स्नातक किया है, यानी बीएससी करी है, ठीक है। तो उसने जब वहाँ बीएससी करी है, अब वह पढ़ाई के साथ साथ अंशकालिक नौकरी भी कर रहा है। उसे मुंबई पसंद है क्योंकि उसे लगता है कि उसे यहाँ उच्च वेतन और बाहर जाने के अवसर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा कारक प्रकाश को मुंबई की ओर स्वेच्छा से प्रवास के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए पढ़ते हैं, क्या तो वहाँ बसे अपने संबंधियों के कारण? नहीं, इस वजह से तो कोई भी नहीं जाता। उच्च शिक्षा, उच्च वेतन और बेहतर रोजगार के अवसर, यही ऊपर लिखा भी हुआ है। मनोरंजन के स्रोत के लिए कोई नहीं आता, प्रथम 2, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ उच्च शिक्षा, उच्च वेतन और बेहतर रोजगार के अवसर जो हमें उसमें से निकल के आया। एक और एग्जाम्पल है ये, सुब्बा लक्ष्मी तमिलनाडु तट के मछुआरा समुदाय से संबंध रखती है। विध्वंसकारी सुनामी ने उसे और उसके 2 बच्चों को छोड़कर शेष पूरे परिवार को ले लिया, यानी मर गए वो उसमें। अब वह चेन्नई की गंदी बस्ती में रहती है तथा अपने बच्चों को पालती है। उसे अपना गांव याद आता है, लेकिन वह वहां वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि वह उन राक्षसी लहरों को नहीं भूल सकती जिसने उसके पूरे परिवार को ले लिया। निम्न में से कौन सा कारक सुब्बा लक्ष्मी के प्रवास के लिए उत्तरदायी है? ये पहला ही है, प्राकृतिक आपदा का भय, ठीक है। जो प्राकृतिक आपदा उसने अपनी आंखों से देखी है, उसका डर उसके मन में इतना बैठ गया कि वो दोबारा वहाँ नहीं जाना चाहती। निम्न में से कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक नहीं? अपकर्ष कारक कौन से होते थे? जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो है देखो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, ये तो आकर्षित करती हैं अपनी ओर। मनोरंजन के स्रोत भी आकर्षित करते हैं, शिक्षा के लिए बेहतर अवसर भी आकर्षित करते हैं। सिर्फ तीसरा, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, ये आकर्षित नहीं करते। निम्न में कौन सा प्रवास का पर्यावरणीय परिणाम नहीं है? ठीक है, देखो भौमजल का स्तर व अवक्षय, यानी भूजल जो है हमारा भूमिगत पानी का जो स्तर है वो नीचे होता जा रहा है। पुरुष वर्णात्मक बाह्य प्रवास के कारण स्त्रियों पर अतिरिक्त शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है, यही है, क्योंकि इसका पर्यावरण से कोई लेना देना नहीं है। बाकी गंदी बस्ती और क्षुद्र कॉलोनियाँ निर्माण होती हैं, पर्यावरण का परिणाम है। ठोस कचरे का प्रबंध भी, ये भी है। तो दूसरा वाला इसका आंसर है।
निम्न में से कौन सा कथन प्रवास के संदर्भ में सही नहीं है? चलो जी सारे पढ़ने पड़ेंगे। आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडियों की राशि उद्गम, ये हुंडियाँ हैं, यहाँ पे अंक की बिंदी रह गई है। हुंडियों की राशि उद्गम क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सही बात है ये। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी सही बात है। प्रवास से विविध संस्कृतियों के लोगों का अंतर्मिश्रण होता है, ये भी सही बात है। अत्यधिक प्रवास से प्रदूषण की समस्या समाप्त होती है, ये बकवास है, प्रदूषण से इसका कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली में किस नगरीय समूह में सबसे अधिक, निम्न में से किस नगरीय समूह में सबसे अधिक प्रवासी आता है? तो वृहत मुंबई, यहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके प्रवासियों को आकर्षित करने की अनुसार सही क्रम में लगाई। देखो सबसे पहले तो महाराष्ट्र आकर्षित करता है, फिर दूसरे नंबर पर दिल्ली आकर्षित करता है, इन चारों में से, फिर तीसरे नंबर पर गुजरात और चौथे नंबर पर हरियाणा। तो इस तरह से हम इनको क्रम में लगा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने क्रम में लगा के दिखाया, वहाँ पर आपको क्रम भी लिखे हुए देंगे, उनमें से आपको एक चुनना होगा। अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास की निम्न धारा में से किस धारा में स्त्रियों के प्रवास की संख्या अधिक है? ग्रामीण से, ग्रामीण में ही सबसे ज़्यादा प्रवास होता है स्त्रियों का। 1970 के दशक में पश्चिम एशिया में आए निम्न में से किस परिवर्तन के कारण भारत में अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का नियमित बाह्य प्रवास हुआ? ये था तेल वृद्धि के कारण। तो इस तरीके से ये कुछ एमसीक्यू, क्योंकि छोटा चैप्टर था तो कम ही इसमें एमसीक्यू बन पाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गए तो आप खुद भी एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं और इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की तैयारी आप कर सकते हैं। तो अब आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में आपको सहायता करेगी, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।